डेस्टिनेशन वन। सब शुरू होता है एक अंधेरे रूम में। लगभग सुबह 12 बजे का वक्त होता है। मैं अपने बेड पर बैठा हूँ। इतने में मेरा ध्यान अपने रूम के अंधेरे किनारे पर जाता है। तभी मेरी नजर पड़ती है एक पुराने वॉर फोटो पर, जिसमें मेरे दादाजी हैं। उनकी आंखें फोटो में अजीब लगती है। लग रहा था जैसे वो जीवंत थे। तभी तभी अचानक मेरा रूम मानो हिलने लगा और दीवारें गायब हो जाती। मैं खुद को वॉर जोन में पाता हूँ। बंदूक की गोली की आवाज और धुएं से भरा हुआ मैदान। मेरे सामने दादाजी को गोली लगती है और गोली मुझे छू कर जाती है। जैसे ही गोली मेरे दादाजी को लगती है, मैं वापस अपने रूम में आ जाता हूँ घबराते हुए। लेकिन फोटो में अब गोली का निशान दिख रहा होता है। A real nightmare begins. एक भारी भरकम घंटी बजती है। दूर से हवा का एक तेज झोंका आता है, लेकिन ये कोई आम हवा नहीं। इसमें किसी की सांसें मिली हुई है। मेरी आंखें खुलती हैं और मैं एक अंधेरी पुरानी हवेली के बीच में खड़ा हूँ। दीवार पर लिखा है, यू शुड नॉट बी हियर। लेकिन ये शब्द अब बदल रहे हैं और लिखा आ रहा है, तुम्हारी आंखें अब इस दुनिया का सच नहीं देख सकेंगी। तभी एक आवाज आती है, मौत। The ultimate destination. लेकिन पीछे मुड़ना भी एक ऑप्शन नहीं, क्योंकि जैसा ही मैं पीछे देखता हूँ, एक दरवाजा जिसमें लाखों आंखें हैं और हर एक आंख मुझे देख रही है। और तभी एक एक करके सब आंखें खून से लथपथ और तड़पने लगती। एक झटके से मैं दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता हूँ। एक कमरा जिसमें एक टूटा हुआ मिरर है। मैं उसमें देखता हूँ और मुझे अपनी परछाई ही नहीं दिखती। मैं घबरा जाता हूँ, लेकिन फिर अचानक मिरर टूट जाता है और उसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है। वो हाथ मेरे गले को पकड़ लेता है। मैं धीरे धीरे हवा में उठने लगता हूँ। मेरी सांसें रुकने लगती है। और तभी मिरर के अंदर से एक चेहरा निकलता है।
मेरी खुद की शक्ल। मेरा अंतर्मन मुझे बोलता है अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी ये दास्तां खत्म नहीं हुई। अचानक मेरे सिर पर किसी की लार गिरी और जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मेरे दादाजी के कटे हुए पैर लटके हुए हैं, जिसमें से अजीब बदबूदार खून टपक रहा है। तभी एक जोर का झटका लगा और मैं एक तीसरी जगह पर पहुंच जाता हूँ। अब मैं एक भीगे हुए कमरे में हूँ। यहाँ सिर्फ पानी नहीं है, पानी लाल है। पहले लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, पर जब मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे दादा ने मुझे आवाज लगाया। मैं चौंक कर खुश हुआ और उस डरे हुए माहौल में मैं बस उन्हें अपना समझकर उनके पास भागता चला जा रहा था। जैसे ही मैं उस रूम के कोने में गया, वहाँ वो अपने पेट की अतड़ियों को काट काट कर खा रहे थे और मुझे बुला रहे थे प्यार से, बेटा आजा आजा, तेरे लिए मौत की दावत सजाई है मैंने। मैं खौफ में डरता हुआ भागा, तभी मुझे अंदर से एक हाथ पकड़ने लगा और मुझे खींचता हुआ उस स्टोर रूम की तरफ ले जा रहा था जहाँ मेरी दादी खड़ी थी। तभी एक आवाज आती है, कभी खत्म नहीं होंगी, यहाँ सिर्फ तेरा दुख जिंदा रहेगा। अब मुझे हर जगह हॉरर ही हॉरर दिख रहा है। ほっとり心臓でダンスねしかも娘 Disciples, we're going to talk to you about of those who will connect with us. Planet Earth is about to be recycled. मैं चिल्लाता हूँ लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही। अब एक ही रास्ता बचा है, मैं खुद को मारना। मुझे खुद को मारना होगा, तभी मैं इस डर से छुटकारा पा सकता हूँ। मैं अपने हाथों से एक आरी उठाता हूँ और अपने गले पे जोर जोर से मारने लगता हूँ। बस एक और बार, बस एक और बार, और मैं इस दुनिया से आजाद। लेकिन तभी समय सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। एक कॉस्मिक हॉरर। अब मैं अपने आप को ब्रह्मांड में तैरता हुआ पाता हूँ। विशालकाय और खूबसूरत गैलेक्सी मुझे घेरी हुई है। लेकिन कुछ गलत लग रहा होता है। मुझे कोसों दूर अंतरिक्ष में एक बड़ा सा काला भवंडर दिखाई पड़ता है। जो मुझे अपने में खींच लेता है। मेरा शरीर खिंचने लग जाता है, पसलियों की हड्डी टूटने लगती है और मैं सिकुड़ने लगता हूँ। एक असहनीय दर्द का एहसास।
फिर मैं एक सफ़ेद रंग के विशालकाय भवंडर से निकलता हूँ और ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता हूँ। घोर अंधेरे में एक बहुत ही अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है और मैं सुन पा रहा होता हूँ कि कोई मेरा नाम ले रहा है, धीरे धीरे कानों में फुसफुसाते हुए। पर वहां तो कोई नहीं था, कहीं कोसों दूर तक सिर्फ मैं अकेला और अंधेर डरावना कालापन। तभी अचानक एक जाइंट एलियन आय खुलती है और वो आय मुझे घूर रही होती है।